मोदी जी देश में सम्मान दिला रहे लोगों को, मोदी जी देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, एम्स बनवा रहे हैं, IIM बनवा रहे हैं, रोडें बनवा रहे हैं, ये कुछ नहीं दिखाई पड़ता है लोगों को। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो और देखो आप आदमी पार्टी हो, ठीक है, उन घर पे ईडी पहुंच जाएगी। जो बीजेपी में शामिल हो गया उसके घर पे ईडी नहीं जाएगी, वो दुल्हा हो जाएगा, दूध का दुल्हा। और दूसरी चीज भारत में है तब तक उनका हिंदू धर्म है, विदेशों में जा रहे तो बौद्ध धर्म अपना रहे। बौद्ध धर्म से पहचाने जा रहे, हिंदू धर्म से तो नहीं पहचाने जाते। पहले टिकट बनाया रख लिया जेब में, टिकट नहीं लाया, और अब ऑनलाइन सिस्टम है। इस मारे मेरे भाई गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा जायज है। कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतारा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नंबर दोगे तब नहीं होते थे, नंबर दोगे अब होते हैं। सुनो, ये देख रहे बाजरा बट रहा है कंट्रोल में, बाजरा गर्मियों में जो भैंस भी नहीं खाएगी इस समय पे, वो बट रहा है। एक मतलब पीएम नरेंद्र मोदी की जगह मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नाम हिंदुस्तान का लिया जाता है। कोई भी मीटिंग होती है पहले हिंदुस्तान को बुलाया जाता है। पहले कहीं बुलाया गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तीसरे चरण का मतदान होना है और उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर मतदान होने हैं उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे यादव परिवार जो है चुनाव लड़ रहा है। बदायूं, मैनपुरी और फिरोजाबाद, और इसमें सबसे चर्चित सीट है मैनपुरी लोकसभा सीट। जी हाँ, डिंपल यादव के साथ ही साथ उनकी बेटी अदिति यादव, उनकी बहन पूनम रावत भी चुनावी मैदान प्रचार प्रसार के लिए जो है उतर चुकी हैं। और इसके बाद यहाँ के जनता का मूड और मिजाज क्या है, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दिया है और उसके बाद से ही ये पूरा चुनावी माहौल जो है दिलचस्प हो गया है। क्या लग रहा है आप लोग को, कैसा चुनाव हो रहा है यहाँ? ऐसा है, डिंपल भाभी जीत रही हैं। क्लियर जीत रही हैं? हार रही हैं इस बार। हार रही हैं? भाजपा जी के जयवीर प्रत्याशी जीत रहे हैं, जयवीर सिंह जी। बताइए, आपके पड़ोस में ही खड़े हैं। नहीं, डिंपल भाभी। डिंपल कैसे डिंपल भाभी जीत रही नहीं, बिल्कुल फाइट। मैनपुरी से कोई जीता है? भाजपा के 2 विधायक भाजपा के पास हैं, चेयरमैन भाजपा के पास है, नगर पंचायत भाजपा के पास है, तो कैसे सपा जीत रही है? पता है कैसे हैं, वो पता है सबको। बता तो दीजिए, आपके साथी ही कह रहे हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो पता है सबको कैसे जीत रहे हैं। चेयरमैन सब उनके पास है। वो चेयरमैन पता था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सबको पता है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सपा जीत रही है, बिल्कुल, कोई हरा के नहीं दिखा पाया। भाजपा सपा जीत रही है। अगल बगल में ही सेटिंग कर लिए हैं क्या? बिल्कुल सपा जीत रही है। सब भाई हैं, सपा जीत रही है, उस बात खत्म। समर्थन अलग अलग, सारे भाई हैं, समर्थन अलग अलग। भाजपा को बीजेपी। कैसे आपको लग रहा है कि बीजेपी भाई समाजवादी पार्टी का गढ़ है? समाजवादी पार्टी, वो आपकी बात ठीक है, गढ़ है, लेकिन जो आज की डेट में जो बीजेपी ने किया है, जो एक मैनपुरी एक समय ऐसा था कि आप कहीं भी निकल जाए आसपास की रोडों पे शाम को 6 बजे 5 बजे, तो जो है वहाँ पर आप निकल नहीं सकते वहाँ से। वो आज ऐसा कुछ नहीं है, रात के आप 1 बजे 2 बजे आप कहीं भी घूमें, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। यानी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है इसमें। इस वजह से भाजपा ही, और भाजपा अभी तक चाहे वो प्रधान ही रही हो, चाहे वो चेयरमैन ही रही हो, भाजपा है तो भाजपा ही जीत निकलेगी यहाँ पर। अब बताइए क्या जवाब देंगे? देखिए, आपके पड़ोस में ही खड़े हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। मैनपुरी में आज तक कौन सा काम किया है ये बता दें, ये बता दें। नहीं आ रही है, जब से जन सैलाब हो रहा है कल से मैनपुरी में, जब से सफाइयों की नींद चली गई है। क्या जनसैलाब हुआ है? जितनी भीड़ योगी जी के में कल हुई थी, उससे ज्यादा भीड़ राजू विधायक, जो पूर्व विधायक थे, उनके रैली में हुई थी। शुरुआत में जब उनने विधायकी लड़ी थी उसी टाइम पे। वो माहौल था, अब माहौल भाजपा का है। अब माहौल भाजपा का है, इससे ज्यादा भीड़ कभी भाजपा मैनपुरी में हुई नहीं है जितनी इस बार हुई है। यानी कि जयवीर सिंह जो है अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। जी बिल्कुल, फाइट जीत रहे हैं, मुकाबला नहीं, वो जीत हो चुकी है और जीत रहे हैं। आप देखना। अरे नहीं जीत रहे हैं, 2 लाख वोटों से। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जीत रहे हैं। 2 से हार रहे हैं। ये तो कह रहे हैं 2 से हार रहे हैं। ये देख लेंगे, कल भी जीत रही है, 1 से जीत रही है डिंपल भाभी। आके देखिए, कल से सोए नहीं है ये, जब से भीड़ देखी है। आके देखिए आप, कल से सोए नहीं है ये, कल से सोए नहीं है जब से भीड़ देखी है। 2 से हार रहे हो।
बुखार आ रहा है, कल से बुखार आ रहा है इन्हें। हाँ, भीड़ देख के, और सब जानते हैं कितनी भीड़ थी यहाँ पे। ठीक है, कल 2 रैलियां थी यहाँ पे। अखिलेश यादव की रैली भी है। कल अखिलेश यादव की है, आज किसनी में थी, और किसनी में जनसैलाब देख लिया होगा अगर आप गए होंगे तो, कितनी भीड़ थी वहाँ पे। ठीक है, कल यहाँ पे, कल देख लेना आप। योगी बाबा भी आए थे, बड़ा बुलडोजर चल रहा था। देखिए आप भीड़ देखिए, कल की जनसैलाब देखिए, जीत 100% हो गई है सुनिश्चित। इन लोगों को नींद नहीं आ रही है, करे तो करे क्या, नींद उड़ी है। उड़ी है। बाबा जैसा तो अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री आया, और अब जो है बाबा इस टाइम, बाबा जैसा कोई मुख्यमंत्री होगा ही नहीं। हाँ, ये सही कह रहे हैं बाबा जी, जैसा कोई मुख्यमंत्री ना आया था ना आएगा। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। बाबा आएंगे, हम जी कह रहे हैं। बाबा जैसा कोई मुख्यमंत्री अबे तो बताओ, जितने मुख्यमंत्री रहे क्या किसी ने क्या किया बताओ तो हमें। आज घूम रहे हो, अरे हम लोग घूम रहे हैं रात के 1-1 बजे, रात में हम लोग घर वाले सब निकल रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की? किराए में आज कहाँ है बताओ तुम हमें। अब पर्सनल रंजिश है वो अलग चीज़ है। अच्छा, क्या पर्सनल रंजिश है? जो भी हो पर्सनल किसी की भी होती है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन आज की डेट में जो क्राइम है, लूटा खसोटी, बस स्टैंड पर ही जेब कतरी, आज की डेट में सब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। जो जेब काटते थे, जो और भी काम करते थे, वो आज की डेट में सब टेलरिंग वगैरह सब चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, ये बताइए, बार बार कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठता है। जहाँ भी जाओ कह रहा है आदमी की जो है सपा की सरकार थी तो लूट छिनैती डकैती चोरी चकारी एकदम चरम पर थी, ये भी आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इनको? मणिपुर में आपने देखा कानून व्यवस्था कहाँ है। ठीक है, अब रह गई बात कि कानून व्यवस्था की, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। बीजेपी के खिलाफ कोई बोल दे, कल दूसरा मुकदमा लग जाएगा। ये स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, तो बोल ही रहे हैं। वो तो बता ही रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं हम पे मुकदमा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाने दो मुकदमे। कब तक लगेंगे मुकदमे? दूसरी चीज ये है, हम ये पूछना चाहते हैं, मैनपुरी में आज तक कौन सा काम हुआ है? एक काम बता दे, कल से बीजेपी में वोट डाल दूंगा, 7 तारीख को मैं डालूंगा वोट। और बताओ, पलट सकते हैं अपने साथ। हमसे पूछिए आप, यहाँ थोड़ी दूर फतपुर है, 12 किलोमीटर दूर, उस पे गाड़ी जाए अब भी जाते हो। फतपुर कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? वो भाजपा की देन है, भाजपा की देन है भाई, भाजपा की देन है। आप नाकार नहीं सकते भाजपा कामों को, नाकार होना है। पूछिए। कलकत्ता से कन्याकुमारी सबसे बड़ा रोड भारत का वही है। ठीक है, वो अभी पास नहीं हुआ था, वो कांग्रेस सरकार में पास हुआ था। दूसरी चीज, ठीक है, वो कांग्रेस सरकार में पास हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है? सिर्फ ये किया है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस या किसी ने भी काम किया हो, या बसपा का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, किसी ने भी काम किया, इनने सिर्फ पट्टियां बन लेना काम किया है, वोट बदलवा देते हैं, इन्हीं का है। अब हम बता दें, छोटा सा बता दें, सैनिक स्कूल अखिलेश यादव ने बनवाया था। ठीक है, उनका क्या नाम था जो नहीं, उनका वो खत्म हुए थे, अब वो सॉरी याद नहीं आ रहा मुझे, रावत जी। ठीक है, उनका नाम उस पर लिखवा दिया गया। और जे का बीजेपी का बहुत बड़ा काम है कि बोर्ड बदलवा दिया। बताइए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी बस फीता काटती है। आप बता दें, फीता नहीं काटती है। और सुनिए, सरकारी हॉस्पिटल अखिलेश यादव ने, ठीक है, महिला हॉस्पिटल अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव क्यों नहीं है? क्यों है? तो है, पीछे है नहीं, पहले वो अखिलेश यादव ने बनवाया। वो काम हुआ है, वो 2022 के बाद हुआ है, 2022 से पहले कोई काम नहीं है, 2022 के बाद ही काम हुआ है। आप पूछो इनसे, नहीं हुआ है, ना कभी होगा। भाजपा की बीजेपी बस फीता काट रही है, इनके कहने से फीता नहीं काट रही। आप देखिए, रोड पे खड़ा होना मुश्किल था, आज हम खड़े हैं, रोड पे खड़ा होना मुश्किल था। हाँ, रात में निकल नहीं सकते, रोड पर निकल नहीं सकता है। नुकसान तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? नुकसान मेरा नुकसान। अच्छा, और क्या? अरे फीता काट रही बस, और कुछ नहीं कर रही है बस। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। सिस्टम यही है, सिस्टम यही है, कोई बोले कुछ भी बोले, लास्ट में जय श्री राम। ठीक है, एक क्या नाम है सज्जन थे, एक बस क्या गए, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। 5 किलो गेहूं दिब्बादर और कुछ कर ही ना रहो बस। और दूसरी चीज, अब आपको छोटी सी बात बताते हैं। एक सज्जन थे, नाम ध्यान नहीं है, कोरोना काल में उन्होंने ये कहा था कि मुझे ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना मुझे दवा की ज़रूरत है, ना मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ना मुझे एजुकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे राम मंदिर की ज़रूरत है। ठीक, अगला आदमी ऑक्सीजन की वजह से मर गया, ऑक्सीजन नहीं मिली। बताएं आप, ऑक्सीजन नहीं मिली, उन्हें राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर में बैठ के बाहर जाके भीख मांगो जाके आप। ठीक है, पूजा पाठ राम का नारा लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं राम मंदिर के आगे जो है भीख मांगो। है कि नहीं है ये बताएं? है, बिल्कुल हिंदू है, बिल्कुल है। राम मंदिर बारे में किन्ने बोली भैया? अरे यार लड़ाई धुनना है अरे यार, लड़ाई बनना है, आप राम मंदिर में क्या बोले? आप भीख मांगनी है? अरे यार मेरे कुछ बात कर रहे हैं ना। ना भाई तुम पूछ रहे, आप आपने कहा बोली राम मंदिर के बाहर भीख मांगता है? हमें गाड़ी दिखा दो कौन सा राम मंदिर बाहर, तो थोड़ा मस्जिद के बाहर नहीं मांगता, बताओ आप।
आप बताओ मस्जिद के बाहर नहीं मांगता कोई? आप बताओ कौन नहीं मांगता मस्जिद के बाहर? मस्जिद के बाहर पहुंच जाओ, चर्च के बाहर पहुंच जाओ। जो भीख मांगनी होगी वो ये नहीं देखेगा कि राम मंदिर है कि गिरजाघर है, वो फिर जहाँ मांगनी होगी वहीं मांगेगा। किसी के बारे में बात की थी, हम पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा था ये वाली बात कही थी, ना हॉस्पिटल की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है, मुझे सिर्फ राम मंदिर की जरूरत है। वो आदमी कोरोना काल में ऑक्सीजन की वजह से मर गया, वही बात की थी ना। कोई झगड़े वाली बात तो है नहीं है। नहीं है, झगड़े की बात तो मैंने भी नहीं करी। भैया हॉस्पिटल भी जरूरी है, राम मंदिर भी जरूरी है। वो चीज सही है, मस्जिद जरूरी है, हॉस्पिटल भी जरूरी है, राम मंदिर भी जरूरी है। कोई तो चीज है, हॉस्पिटल कहाँ बना? कौन सा हॉस्पिटल टूट गया? कौन सा हॉस्पिटल टूट गया? अरे छूटा कहाँ तो बनवाया कहाँ यार? टूटा कौन सा? तो बने तो पहले से ही है। राम मंदिर इतना सरकारी हॉस्पिटल है और क्या चाहिए? हजारों नर्सिंग होम खुल चुके हैं। राम मंदिर इतनी जरूरी नहीं है जितनी शिक्षा और एजुकेशन जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है। बताइए, कह रहे हैं कि राम मंदिर उतना जरूरी नहीं है जितना शिक्षा और हॉस्पिटल जरूरी है। शिक्षा नहीं, शिक्षा भी जरूरी है भैया। जब आप गुरु को मानते हो तो आपको भगवान को भी मानना पड़ेगा, और जो इंसान भगवान को नहीं मान सकता वो गुरु को भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानते हम? मानते क्यों नहीं है? तो अगर एजुकेशन जरूरी है तो राम मंदिर भी जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। स्वास्थ्य जरूरी है, क्या जरूरी है? स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं। एक बात बता, जब तक भगवान नहीं होगे तो फाफ सेवा का क्या करोगे आप बैठ के वहाँ पे? हैं? तो हॉस्पिटल में बता दो कौन सा भगवान है? एक सेकंड, अरे एक सेकंड, तुम मुझे कलावा क्यों बांधे हाथ में? बताओ, भगवान ना है तो क्यों कलावा बांधे? अरे भैया राम मंदिर की अरे बात हो रुको रही है, यार, तो भगवान को ही ना मान रहे। अरे क्यों नहीं मान रहे? अरे ये तो भगवान क्या राम मंदिर में कोई शैतान बैठोगा? राम मंदिर में कोई शैतान बैठोगा? शैतान नहीं बैठा है। हाँ, दिखावा कर रहे का। यार, मैं आपको अंदर बताऊं क्यों भाई है साहब, 2005 में सपा सरकार ने यहाँ सर्वे कराया और सर्वे में निकल के आया कि मैनपुरी में कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा है भारत में। कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा है। फिर उन्होंने यहाँ कैंसर यूनिट बनवाई, अपने ठेकेदारों को काम दिया, कैंसर यूनिट बन के तैयार हो गई। उस पर कम से कम 20,000 रुपये महीने का हर महीना गवर्नमेंट ने बिल भरा, लेकिन आज तक कैंसर यूनिट चालू नहीं हो पाई। तब लोगों को नहीं दिखाई पड़ा कि स्वास्थ्य जरूरी है। आज 2 साल पहले कोरोना आ गया, उसमें दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य जरूरी है। यहाँ पास में ये गांव है भैया लल्लूपुर, आप जाके देख लो, मैनपुरी में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज वहाँ होते हैं। यहाँ सपा का हमेशा राज रहा है, सपा का विधायक, सपा का सांसद, तो मैनपुरी में कुछ नहीं करवा पाए। आज ऑक्सीजन दिखाई पड़ रही है, आज कोरोना। हॉस्पिटल्स खुले, 108 चली, एम्बुलेंस चली, 100 नंबर चली, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक कॉलेज, ठीक है, सबसे बड़ा पावर हाउस अपने मैनपुरी खर्राब बना हुआ है, ठीक है। बीजेपी ने भैया, ये सभासद है, हम इनसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। ये सभा बीजेपी के हैं, हाँ बीजेपी सभासद है, ठीक है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कोई झगड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैनपुरी में आज तक हुआ क्या, इतना ही बात बता दें कि आपकी मैनपुरी कह रहे हैं कि मैनपुरी में हुआ क्या? हाँ तो अरे हम चलो ठीक है, वो तो जो दिख रहा है वो मैनपुरी का ही तो है। बताइए, ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ है सपा ने, लाइटें लगी है, रोडें बनी है। अब वेरी गुड, मैं बताता हूँ, मैं छोटे भाई को फिर बताता हूँ। सालों में रेलवे स्टेशन नहीं बना, वो रेलवे स्टेशन बन रहा है, आप पता करिए। हाँ, हर रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, हर रेलवे स्टेशन बन रहा है, हर रेलवे स्टेशन पूरे देश में बन रहा है। ये चुनाव जो है प्रधानमंत्री का है, और इसीलिए पूरे देश में कभी भी रेलवे स्टेशन नहीं बनते थे, आज रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आप पता कर लगा लीजिए। रेलवे बेच गई और सर्च कर ले गूगल पर आप। रेलवे ही बिक गई, रेलवे हाँ बिक गई, कहने को कुछ भी है, ये सब कुछ बिक गया यहाँ, पब्लिक ही बिक गई, पब्लिक भी तो बिक गई, कुछ भी कह सकते हो, कहाँ बिक गया? अरबों रुपया की रेल है, अरबों रुपया की प्राइवेट, और बिजली बेच दी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो लट्ठा दिख रहा है, ये लाइट दिख रही है, वो लाइट बंद है भैया, वो कैमरे में देखिए, उस लट्ठे की कीमत 1.25 लाख रुपए है। और ये माननीय सदर विधायक ने ये टेंडर कराया था, उस लट्ठे की कीमत 1.25 लाख रुपए है, लेकिन ये 125 दिन भी नहीं चला, केवल अपने ठेकेदारों को पेट भरा जाता है सपा में। देख लीजिए अब मैनपुरी में जितने भी लट्ठे हैं, सबे पे सर्वे करा लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कितने लट्ठे जल रहे हैं मैनपुरी में। छोटी सी बात बोल रहे हैं, ठीक है। 2 करोड़ की रोड बनी। हिंदू हम हैं, हिंदू बड़े भाई हैं, ठीक है। जब योगी जी कहते हैं कि गाय नहीं कटनी चाहिए, मीट बकरा नहीं बिकना चाहिए, ठीक है, बीफ फैक्ट्री से 2,500 करोड़ का खर्चा लिया है, ये तो सबको पता है, न्यूज पे भी चल रही है। अब बता दें गलत बोल रहा हूँ मैं? बताइए, ये सारे आरोप ये जो लगा रहे हैं, कर्जा क्यों लिया मीट फैक्ट्री से? हम इन पे केवल इतना कहेंगे
यहाँ केवल जो एक समाज विशेष के लोग हैं उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मोदी जी देश में सम्मान दिला रहे लोगों को, मोदी जी देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, एम्स बनवा रहे हैं, IIM बनवा रहे हैं, रोडें बनवा रहे हैं, ये कुछ नहीं दिखाई पड़ता है लोगों को। केवल ये दिखाई पड़ता है कि हुआ क्या है मैनपुरी में। मैनपुरी में तुम्हारा सब कुछ रहा है, एक बार हमारा सांसद बनने दो, हम बताएंगे मैनपुरी में क्या और होगा। देखो मैनपुरी में फफ्फे बड़ी बात, एक मिनट, मैनपुरी फफ्फे बड़ी बात। छोटे पे सामने दुकान में बैठता हूँ 5 सालों से, ठीक है। यहाँ इतनी जेब कतरी थी, लूट मार होती थी ना कि आदमी बोला जाता था। जब से भाजपा सरकार हुई किसी में ताकत नहीं है, किसी में ताकत क्या कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, किसी में ताकत हो लगा हाथ, लगा बीच चौराहे पे हाथ। अगर ना खत्म कर दिया जाए बीच चौराहे पे हाथ, छेड़ो लड़की नहीं बीच में फड्डा पे को किन में ताकत है। नहीं होता था। आप दिखाओ अब किन में ताकत है, आप दिखाओ। यही कह रहे हैं कि पहले होता था, अब नहीं हो रहा है यार, और सबको पता है। कल नहीं दिखता, हमें तो बिल्कुल नहीं दिखता। हमें दिखाओ या ना हमें दिखाओ। 1.5 बार में दिल्ली में आप दिखा दो कौन को भाई मेरे बड़े भाई ने बोला कि वी फैक्ट्री में तो 2,500 करोड़ का चंदा लिया है। पूछो कहाँ लिया है, सबूत पूछो। सबूत नहीं लिया, अब सबूत की तो नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक नहीं सबूत। अरे यार तो सबूत लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है। पूछिए आप, पूछिए रेलवे बिक गई, पूछिए कहाँ है सबूत। रेलवे आप पूछिए, सबूत लीजिए आप देखिए कहाँ बिकी, कहाँ बिकी, कहाँ नहीं बिकी। टाटा नहीं खरीदी, टाटा नहीं खरीदी, टाटा नहीं खरीदी। कंपनियां नहीं ले रही थी। पूछो मोबाइल निकल रहा है, ये पूछिए, ये खोल रहा हूँ, गूगल पूछ रहा हूँ, गूगल पे खोल रहा हूँ, ले पूछिए, ले दिखाइए, सबूत दिखाइए, सबूत लाइए। आरोप लगाना आसान है विक्की भैया, आरोप लगाना आसान है। भाजपा सब प्राइवेट कर दो भैया, सपा आए वो चाहिए, सपा आनी चाहिए, सपा सबूत हमें दुनिया देख रही है। रोडवेज में आउटसोर्स पे है भैया सब। इस बार जनता प्राइवेट कर देगी भाजपा, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। और कह रहे हैं कि जनता प्राइवेट। भारत की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 2% लोगों को सरकारी रोजगार मिलते हैं। एक सुनवाई और आई है, ये देख गर्मियों रहे में बाजरा बट रहा है, कंट्रोल में बाजरा गर्मियों में जो भैंस भी नहीं खाएगी इस समय पे, वो बट रहा है। एक मतलब भाई कानों में आई जे वाली बात अभी बता रहे हैं। ये हम सुन रहे हैं, ये हम बट तो रहा है, कुछ तो बट रहा है। पहले तो सब चलो ठीक है, मोदी जी का झोला लेके सबसे पहले आगे लाइनों में वही लगे होते हैं जो विरोध करते हैं। सबसे पहले विरोध करने वाले लेके पहुंचते हैं कि लाइए हमको झोले में बाजरा। 5 किलो एक करके देखिए कई दिनों से हम भी देख रहे थे, लोग ये आरोप लगा रहे थे कि भैया गेहूं तो मिल रहा था, लेकिन अब गेहूं की जगह बाजरा मिल रहा है। इतनी भीषण गर्मी, हम बाजरा खाए कैसे? अब देखिए ये कह रहे हैं बाजरा मिल रहा है, क्या बाजरा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। अब भैया की बात, बड़े भाई की भी हम सहमत हैं इस चीज से कि कंट्रोल में गेहूं मिलता है, लाइन में आदमी लगता है जाके, वो चीज अच्छी है। आप 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर पहले कितने का था? 350 से 400 तक का, 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया, ठीक है। 250 रुपए लेता था, 450 ले रहा है। लेबर भी 250 लेता था, 450 ले रहा है मेरे भाई। और पहले राशन पहले जो राशन डीलर है उनकी जेब में जाता था, अब जनता के पास जा रहा है, जनता के पास जा रहा है भैया। 50 बढ़ेंगे, 450, 400 से 1200 पहुंच जाएगा, वो 1200 पहुंच जाएगा, उसका भी 50 ही बढ़े। और जो अभी ये गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, सपा में गुंडागर्दी होती है, उसका निष्कर्ष केवल एक है, जो ये चौराहे पे 100 नंबर जो चलाई थी, जो 112 कर दी, जो 100 नंबर चलाई थी, वो उन्हीं की वजह से गुंडागर्दी कम हुई है। किसने चलाई 100 नंबर? जो चौराहे पे 100 नंबर खड़ी थी, उसी से गुंडागर्दी कम हुई है। हाँ बिल्कुल, जो गुंडागर्दी कम हुई है वो सब। आप यहीं बस स्टैंड की बता रहे हैं, बस स्टैंड से ये 10 मिनट दूर आगे जो कॉलोनी है, यहाँ खुलेआम कच्ची बिकती थी। अरे क्या हो गया भाई? अरे मामला काहे गड़बड़ हो गया? एक मिनट, पीएम नरेंद्र मोदी की जगह मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नाम हिंदुस्तान का लिया जाता है। कोई भी मीटिंग होती है पहले हिंदुस्तान को बुलाया जाता है। पहले कहीं बुलाया गया? क्यों बुलाया गया? अरे एक मिनट रुक जाओ यार गुरु, अरे बात तो सुनो। बिल्कुल ये सारे लोग सही कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा है, लेकिन जब 450 का सिलेंडर आता था तो 2 किलोमीटर की लाइनें लगती थी। अभी आज सिलेंडर आप बुक कीजिए और 6 घंटे के अंदर आपका सिलेंडर पहुंच जाएगा। ये किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा भैया, 1 मीटर की लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी। अच्छा एक मिनट, ये मेरे भाई खड़े हैं पीछे, ये फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए, ये भाई खड़े हैं।
पहले एक मिनट, ये पहले मेरे भाई खड़े हैं, 1 मिनट। बहुत हिंदू धर्म है हमारा, भारत में है। अरे शांत रहो भाई, भारत में है तब तक उनका हिंदू धर्म है। विदेशों में जा रहे तो बौद्ध धर्म अपना रहे, बौद्ध धर्म से ही पहचाने जा रहे, हिंदू धर्म से तो नहीं पहचाने जाते। बताओ। ठीक, मेरे बड़े भाई का गुस्सा जायज है। पहले टिकट अब ऑनलाइन है, इस मारे थोड़ी परेशानी हो रही है। अब ऑनलाइन सिस्टम है, पहले टिकट बनाया रख लिया जेब में, टिकट नहीं लाया, और अब ऑनलाइन सिस्टम है, इस मारे मेरे भाई गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा जायज है, भाजपा जिंदाबाद। अच्छा एक बात और भाई, राहुल गांधी पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? बनेंगे। कल कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतारा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। रायबरेली अमेठी कहाँ गई? कल तक रायबरेली गठबंधन सरकार है। रायबरेली 1 मिनट। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर से क्या मिल जब गठबंधन सरकार क्यों जा रहे हैं? कॉलेज बनाते, सिस्टम हटा दिया जाए, सब कुछ मिल जाएगा। ऑनलाइन बस में से सिस्टम हटा दिया जाए, सब मिल जाएगा मेरे भाई को, सब मिल जाएगा। टैक्स फ्री है, सब मिल जाएगा। करने को नहीं मिल पा रही है, बस गलती उनकी नहीं है। जितना भी नंबर 2 के काम होते थे आज की डेट में सब बंद है। हाँ, इसलिए कष्ट है, परेशानी ये है, काम धंधे बंद हो गए। नंबर 2 के तब नहीं होते थे, नंबर 2 के अब होते हैं। उसका जवाब तो भाई ये कह रहे हैं कि जो है हॉस्पिटल बन गया होता, राम मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी। क्या राम मंदिर की जरूरत नहीं थी, हॉस्पिटल बन गया। हमें बस स्टैंड की जरूरत नहीं, हटाओ बस स्टैंड को, खत्म करो रोजगार। हमें भट्टा की जरूरत नहीं है, राम मंदिर की जरूरत नहीं ना, भट्टा की जरूरत नहीं, हमें भट्टा की जरूरत नहीं। एक आप भाई ने शिक्षा ली है ना, भाई ने शिक्षा ली है तभी रोडवेज में काम कर रहे हैं। भाई ने शिक्षा ली है, ये कह रहे शिक्षा नहीं है। क्यों कहा नहीं है शिक्षा? गुफ्फा जायज है, क्योंकि उनका सब कमाना माना बंद हो चुका है, उनका कमाना वगैरह सब बंद हो चुका है। जो उनकी ऊपरी कमाई थी वो बंद हो चुकी है। ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। 2 नंबरी के काम बंद हो चुके हैं, इसलिए तकलीफ हो रही है। जब तक योगी है तब तक किसी में ताकत नहीं कि 2 नंबर का काम कर सके पूरे यूपी के अंदर। का हो रहा है और होता रहेगा। ये लो, अगर 1 मिनट फोकस करना मेरे भाई पे। ये कह रहे 2 नंबर का काम होता है, होता रहेगा ना, ऐसा ही। 1 मिनट जवाब हम देंगे। मेरा जवाब लो एक करके जवाब एक करके तो दो यार। शांत, पानी पियो पहले, पानी पियो। नंबर 2 का मैं बता रहा हूँ, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो और देखो आप आदमी पार्टी हो, ठीक है, उन घर पे ईडी पहुंच जाएगी। जो बीजेपी में शामिल हो गया उसके घर पे ईडी नहीं जाएगी, वो धुला हो जाएगा, दूध का धुला। और दूसरी चीज, ओनली सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको लगता है कि ईडी नरेंद्र मोदी भेजता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट डालिए। और अरे ऐसे कैसे हो सकता है? संविधान पर सुप्रीम कोर्ट एक शब्द गौर करेंगे, बस हम जा रहे हैं। एक शब्द ओनली एक शब्द। अरे तो जाओ, एक शब्द। अब रह गई शिक्षा वाली बात। इतिहास उठा के देख लीजिए, देख लीजिए आप, देख लीजिए, इधर देखो। अभी तक जितने पेपर लीक हुए आज तक किसी सरकार में लीक नहीं होते हैं। 62 लाख वैकेंसी निकालते हैं। देखिए अब यहाँ माहौल थोड़ा अलग हो गया है और ये मैनपुरी की जनता है, अपनी राय रख रही है। 7 तारीख को चुनाव होना है, मत पड़ेगा, 4 तारीख को नतीजे आपके सामने होंगे, तभी ये मामला साफ हो जाएगा कि मैनपुरी की जनता क्या सोचती है और 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।